हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। की वॉइस। कल हेलो। अब भाई अपना नेटवर्क ठीक से कर लो पहले, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। आज हम क्वेश्चन करें सारे, एंड क्लास में मजा भी आएगा। आज पूरा फंक्शन हो जाएगा। हेलो भाई। हेलो। अपने नेटवर्क को थोड़ा स्टेबल करके रखो। हेलो हेलो यस हेलो। भैया। हाँ, यस भैया, आ नेटवर्क रही है थोड़ा आवाज। स्टेबल करके रखो, जिससे बार हाँ दिक्कत ना आए। नेटवर्क स्टेबल करके रखो। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अनम्यूट करके बताओ। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। सत्य भाई, अनम्यूट करके बता रिएक्शन दो। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। विच अ न्यू आपकी वॉइस प्रोडक्ट नहीं इज आ रही है फॉर्म मेरी बाय। साइड तक। आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरी साइड तक। आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कीजिए, वरना फिर मैं अपना स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना।
हेलो 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 हेलो। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आपकी वॉइस थोड़ी दिक्कत दे रहा है। पहले यस हम भाई, आ रही है करते आवाज। हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, बेसिक से बेसिक स्टार्ट करूँगा और एडवांस से एडवांस जाऊँगा, ये भी उम्मीद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। मेरी साइड से नेटवर्क के अब मेरी वॉइस आ रही है तुमको? चैट में लिख के दे दो, अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो चैट में लिख के बता दो। मेरी वॉइस आ रही है? आ रही यस है? सर। यस सर, आ रही है। आ रही है ना? हाँ। तो तुमने ये पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि मैटर क्या होता है, क्योंकि यहीं से सब लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन डिस्कशन में, धीरे धीरे आके रिएक्शन पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बता दो मैटर क्या होता है। Everything that occupy any space and mass known as the matter. हाँ, जिसमें मास हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी ले लो, फैन हो गए, 10, की चीज chalk, होगी, एक me, व्हाइट you, बोर्ड हो, मास। all are. हाँ, वही हमारा मैटर होता है। अब इसमें मैं बता दूं, मैटर में आपके दो टाइप होते हैं। एक होता है मिक्सचर, और दूसरा कौन सा होता है? सब्सटेंस। पढ़ा तो होगा मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस। Yes sir, पढ़ा है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? प्योर सब्सटेंस में भी हमारे दो टाइप। पहला होता है एलिमेंट, और ये भी दूसरा पता होगा, कंपाउंड। यस सर। है ना? पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप का एटम हो, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। वो हमारा एलिमेंट है, क्योंकि उसमें एक ही टाइप का एटम आ रहा है। ओके सर। ठीक है। यस सर। और अगर हम देखें, और ये जो एटम है ना, उसमें स्प्लिट नहीं कर सकते हम टू और मोर एटम में। क्या तुम स्प्लिट कर सकते हो? हाइड्रोजन को कभी भी आप स्प्लिट कर सकते हो? हाइड्रोजन को आधा कर सकते हो? नो सर। तो वही हमारा एटम है। और जो एलिमेंट्स हैं वो क्लासिफाइड हुए हैं सॉलिड से, लिक्विड से और गैसियस और फॉर्म से। गैस में। इससे गैसेस में, क्योंकि देखो एटम एलिमेंट्स में क्या क्या सॉलिड भी है, जैसे कि सोडियम मेटल हो गया, ये सॉलिड है। लिक्विड में आपका ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस गैस का हो जो गया। हाइड्रोजन गैस हो गया, और वो क्लासिफाइड इन सॉलिड, लिक्विड और गैस हुए। बट लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड में अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड में बस यही डिफरेंट है कि एलिमेंट्स में सिंगल टाइप ऑफ एटम होता है, और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऐड होते हैं। उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट जैसे कि समथिंग अबाउट Na+OH- में, तो ये हमारा स्प्लिट हो गया। ऐसे ही Na+Cl-, तो ये हमारा स्प्लिट हो गया। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। बट लेकिन हम सोडियम को स्प्लिट नहीं कर सकते एलिमेंट में। हम स्प्लिट करेंगे सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही प्लस होती है। सर एक हम क्वेश्चन इसको पूछना लिख था, सकते हैं, बट अगर लेकिन इसको हम स्प्लिट। हाँ। सर अगर सोडियम 10 है तो तो वो भी एलिमेंट आएगा? क्या क्या दोबारा बोलो। अगर सोडियम 10 है तब भी वो एलिमेंट में आएगा? 10 सोडियम के सोडियम 10 है एलिमेंट को। मतलब? सोडियम के 10 हम्म, एटम्स हैं। भी वो एलिमेंट्स में आएगा भाई। देखो मैं क्या बता रहा हूँ। और तो अगर हम एटम्स की बात करें तो हम ले सकते हैं कि 10 कार्बन एटम। अगर ये हो जाता है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CO3 10, तो उसको तो ये कंपाउंड में है। हम Ca और CO3 को अलग कर सकते हैं। बट लेकिन अगर हम 10 कार्बन की बात करें तो वो एलिमेंट्स है ना, कि कार्बन तो एक ही है ना। हम इसको कार्बन को आधा नहीं कर सकते। हम नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर 10 एटम है कार्बन के। एक एटम को हम आधा कर सकते हैं क्या? हम 0.5 ग्राम कार्बन ले सकते हैं कभी भी? नो सर। तो वही तो है, हम कंपाउंड्स को कर सकते हैं। देखो 10 CaCO3 है। अब इसमें देखो, इसमें 10 तो कैल्शियम हो गया और 10 ही कार्बन हो गया। 10 कैल्शियम
10 कार्बन और तुम्हारा 3 ऑक्सीजन है तो 30 ऑक्सीजन हो गया। 10 3 30। तो हमने पूरा देख लिया कि हाँ कितने हमको कार्बन एटम मिल रहे हैं, कितने हमको ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं, कितने हमको कैल्शियम एटम मिल रहे हैं। बट लेकिन ये जो पूरा कंपाउंड है ये हमारा ये हमारा जो पूरा मॉलिक्यूल है वो हमारा कंपाउंड है, क्योंकि हम इसको तोड़ सकते हैं, कैल्शियम में तोड़ सकते हैं Ca प्लस कार्बन और ऑक्सीजन कार्बोनेट। माइनस में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CO3-2 कर लो, या फिर Ca या फिर हाँ Ca प्लस और CO-2 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही हमारा एलिमेंटल कंपाउंड आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यस सर। अब अगली चीज आती है कि हमारी जो केमिस्ट्री है, उसमें 2 टाइप के चेंज होते हैं। बताओगे कौन कौन से होते हैं? सर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। डिफरेंस क्या है फिजिकल और केमिकल चेंज में? फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता और केमिकल चेंज में एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। हाँ, जैसे कि तुमने बोला कि केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बट फिजिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, ये तुमको पता है। बट लेकिन मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा, एकदम सील ला के बताऊंगा। जैसे कि अगर हम देखें फिजिकल चेंजेस में रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मेरे को ये बता दो। सेकंड थिंग, सर क्या? फिजिकल चेंजेस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस? सर रिवर्सेबल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल? सर हम पानी को न जैसे कि बॉईल करेंगे तो वो स्टीम में हो जाएगा, मगर हम उसे अब फ्रिज में डालेंगे तो मैम सर वो दोबारा पानी में आ जाएगा। फिजिकल चेंज की बात तो फिजिकल एलिमेंट को याद रखनी है कि फॉर्म होता है, अगर वो करते हैं तो उसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, ये भी आप समझते हो। हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हम बर्फ को और पानी का कोई भी मतलब कि दोनों सेम है। अगर आप देखो कि पानी भी, बर्फ भी पानी से बनी है और पानी प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेरे को ये बताओ फिजिकल चेंज में क्या मास होता है, मतलब कि मास सेम होता है या डिफरेंट होता है फिजिकल चेंजेस में? सर क्या? फिजिकल चेंजेस में मास सेम होता है या डिफरेंट? सर डिफरेंट होता है। सर 2:1, 1:2 होता है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सपोज आपका आइस का मास है 3 ग्राम, अगर हम कन्वर्ट कर दें तो इसका मास कितना हो जाएगा सर फिजिकल सेम ही रहेगा। चेंजेस के? जैसे कि हमने बर्फ, तीन ही सर रहेगा ना, सेम ही तो रहेगा। मास तो सेम हो गया ना, तो यस मास सर। तो सेम हो गया, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि डिफरेंट रहेगा? सर मैंने केमिकल का चलो देखा मैं हूँ सर, अब आप दूसरा कैसे हैं? एग्जांपल लेता हूँ। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? यस सर आ रही है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक ने डाल दिया वाटर, अब हम ऊपर से इसमें नींबू डाल रहे हैं। मेरे को ये बताओ कि इसमें कितना अमाउंट है? था 10 ग्राम, इसमें हमने नींबू के तो इसमें तो बताओ कितना अमाउंट? ये आवाज को क्या हो गया यार? पता है या नहीं पता? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, सर मैं बाहर निकल। वॉइस आ रही है?
वॉइस आ रही है? हेलो। चलो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। अगर हम इसमें नींबू का कुछ भी पार्टिकल्स डालेंगे तो हमारे इसमें कोई भी मास बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फिजिकल चेंजेस में हमारे मास, अगर हम इसमें ऐड तब हमारा जाके इंक्रीज होता, बट लेकिन हम हमारा मास सेम ही रहेगा। ये हमारा फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज समझ आ गया कि फिजिकल चेंज क्या यस सर। होता है? पहली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी यही है कि हमारा कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर वन, फिजिकल चेंजेस में हमारा कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और दूसरा हमारा इसका मास सेम रहता है। फिजिकल चेंज में मास ऑफ सब्सटेंस सेम रहेगा, ठीक है। यस सर। और तीसरी चीज, इसमें ये हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस है। यस सर। बट हाँ, मैं एक चीज और बता दूं कि एक एग्जांपल में लेके आया था वाटर और नींबू वाला। अगर हम उसमें नींबू डाल देते हैं बट ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, फिर हम इसको केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी में लेके आएंगे, क्योंकि हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। अगर हम मास की बात करें लाइम वाटर। तो ये फिजिकल चेंज में, हाँ, फिजिकल चेंज में आएगा, क्योंकि इसमें मास सेम है। अगर हम इसमें ये बात करें कि हाँ, इसमें हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम इसे रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहेंगे, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें हमारा कोई भी पुरानी चीज ओरिजिनल कंपाउंड में वापस नहीं आएगी। ये वाली क्लियर होगी बात, कि यस बाद सर। में कंफ्यूजन रख के रखो कि ये आपने ऐसा बताया, हमको ये समझ नहीं आया। तो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ओवरऑल देखा जाए, अगर हम ओवरऑल कंपाउंड की बात करें तो केमिकल चेंज है। अगर हम डाला तो इसका अमाउंट कितना रहेगा, तो हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि हमारा मास ऑफ सब्सटेंस सेम है। ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। कोई ऐसा एग्जांपल दो जो फिजिकल चेंज और में दोनों में लाई करे। ऐसा मैंने फिजिकल चेंज का एग्जांपल दिया लेमन जूस वाला। अब मेरे को कोई हाँ डिपेंड करे, फिजिकल में भी और केमिकल में भी। सर आपकी आवाज़ बफरिंग हो रही है। बोलो सर क्या? क्या। आपकी आवाज़ ऐसा बफरिंग कोई हो रही है। एग्जांपल बताओ जहाँ हाँ, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जहाँ फिजिकल में भी काम आए और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी लाइक करे वो। जैसे मैंने लेमन जूस का बताया, फिजिकल चेंज में वो बाइंडिंग ऑफ केमिकल नंबर। चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। अगर हम पर्टिकुलर चीज, किसी भी चीज की बात करें, तो हम उसको बता पाएंगे कि हाँ ये फिजिकल बाइंडिंग चेंज है, बट लेकिन वो केमिकल चेंज में है। क्या? बोलो बोलो बर्निंग ऑफ कैंडल। बोलो। सर बर्निंग बर्निंग ऑफ ऑफ कैंडल। कैंडल में सर कौन सा चेंज है, मेल्टिंग कौन सा मेल्टिंग केमिकल ऑफ चेंज है? वैक्स। बर्निंग। मेल्टिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ केमिकल वैक्स वैक्स में, फिजिकल चेंज है। हाँ मेल्टिंग ऑफ क्या है? और बर्निंग ऑफ कैंडल एक केमिकल चेंज बर्निंग है। केमिकल चेंज। ठीक है। अगर हम एक चीज बात करें केमिकल चेंज में, अगर हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं, इनिशियल मास था उसका 30 ग्राम, आफ्टर बर्निंग वो इतनी हो गई, तो उसका मास कितना हो जाएगा? सर मास तो सेम ही रहेगा, मेल्ट होकर वहीं पे वो सेटल हो जाएगा। ए, क्या? नहीं, इनिशियल 30 ग्राम बिफोर बर्निंग, इसका मास कैलकुलेट कितना हो जाएगा? मैं ऑप्शन देता हूँ, 30 से कम, 30 से ज्यादा, या फिर 30।
हेलो। हाँ ठीक है। तो मेरे को ये बता दो कि इसका मास कितना होगा? बर्निंग ऑफ कैंडल आफ्टर अगर हम इसको बर्न करते हैं तो इसका मास कितना होगा? सर masses will be same. बर्निंग ऑफ कैंडल इनिशियल मास 30 ग्राम, अगर हम इसको पूरी बर्न कर दे तो सेम रहेगा? कैसे नो पॉसिबल सर, है? वो हाँ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो अगर हम केमिकल चेंज में बात करें तो इसका मास डिफरेंट है, क्योंकि हाँ, फिजिकल। अगर हम केमिकल फिजिकल चेंज में तो सेम रहेगा ना। अगर हम किसी भी यस सर, फिजिकल पर्टिकुलर चेंज चीज की में बात सेम करें तो हम रहेगा। उसको बता पाएंगे। अगर हम बात करें, अगर हम एक को ब्रेक करें, यानी कि अगर हम ग्लास को तोड़ते हैं, तो मेरे को ये बताओ कि वो कौन सा ग्लास है? अगर हम वो फिजिकल चेंज में की कैटेगरी में आता है, केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है, मेरे को बस इतना बता दो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हम्म। क्या? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम किसी ग्लास को ब्रेक करते हैं, कांच का ग्लास है, तो उसमें कौन सा चेंज होगा? सर फिजिकल चेंज होगा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे क्या वो रिवर्सिबल है? वैसे तो वो रिवर्सेबल नहीं है। अगर हम 30 लाख तो सर इरेवर्सेबल है। केमिकल केमिकल चेंज, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, तो हम कौन सा चेंज लिख के आएंगे? कंफ्यूजन वाली बात है या नहीं? अगर इसमें आ जाए कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, तो हम कौन सा चेंज लिखते हैं? क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं, फिजिकल चेंज भी केमिकल चेंज भी। फिजिकल चेंज क्योंकि वो सेम कंपाउंड है, ग्लास ही ग्लास है, उसमें कोई भी न्यू वो कंपाउंड फॉर्म दूसरे नहीं हुआ। अगर नया हम ग्लास से प्रोडक्ट नहीं कह बन देंगे, रहा। हाँ। और सेकंड थिंग, ये इरिवर्सिबल है, तो हम क्या लिख के आएंगे पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है वन वर्ड या एमसीक्यू टेस्ट में? ईसा बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, ईसा बताओ, फिजिकल है या केमिकल? बोलो, चेंज कौन सा है? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही यस सर है? आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ तो बताओ ना, ये कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? अगर हम ब्रेकिंग ऑफ ग्लास की बात करें, इसमें ब्रेकिंग ऑफ ग्लास मतलब हमने ग्लास को तोड़ा, तो वो हमारा फिजिकल चेंज है। अगर ये पूछता है कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है कि रिवर्सिबल है, तो हम बताएंगे कि केमिकल चेंज है। हमको क्वेश्चन की कंडीशन देखनी पड़ेगी पहले कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास में वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि हमारी दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करती है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाली। ऑल राइट। यस सर। ये हमारा और केमिकल चेंज का खत्म हो गया। एक चीज और, केमिकल चेंज की बात करें तो उसमें एनर्जी जो लगती है, एनर्जी चेंज जो लगता है वो बहुत कम लगता है। अगर तुम देखो कि पानी को आ, पानी को आइस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें एनर्जी बहुत कम लगेगी, क्योंकि उसमें हीट एनर्जी बहुत कम निकलेगी। तुमने अगर कभी देखा हो सर्दियों के मौसम में, अगर हम आज हीट एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है नहीं होती है? यस सर होती है। तो हमारा जो केमिकल चेंज वही है, क्योंकि देखो केमिकल चेंज में हीट एनर्जी ज्यादा निकलेगी, फिजिकल चेंज में हीट एनर्जी बहुत कम रहेगी। अगर आप देखोगे आइस और वाटर का ही ले लो, आइस में हीट होती है, हीट निकलती है आइस में, आपको गर्माहट महसूस होती है आइस से? नो सर। हाँ तो बस, तो फिर
एक अगला पॉइंट ये भी कि फिजिकल चेंज में एनर्जी होगी, क्या कहते हैं, एनर्जी चेंज है वो हमारा वो छोटा होगा, और केमिकल चेंज में एनर्जी चेंज हमारा ज़्यादा होगा। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। तो हमारे 4 पॉइंट दोनों के पूछे डिफरेंस क्या है, या कोई पूछे कि हाँ भाई इसका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है, तो आप उससे पहले एक पूछना कि भाई किसका फिजिकल चेंज बताना है और किसका केमिकल चेंज बताना है। डिपेंड ऑन कंडीशन क्वेश्चन होगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, हाँ डिपेंड करेगा कंडीशन पे। अगर कोई पूछे कि अगर हम नींबू को कट कर रहे हैं तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, नींबू का कट करना फिजिकल चेंज है, बट वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आती है तो वो केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया ना, फिजिकल और केमिकल चेंज में। यस सर। और मास का डिफरेंट अलग होगा, क्योंकि जो नींबू का मास चेंज हो गया आफ्टर कटिंग द नींबू, क्योंकि पहले उसका 5 ग्राम था, हमने उसको आधा कट किया और 2.5 हो गया। ठीक है। यस सर। है ना। तो अब मैं इसके ऊपर एक रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, जो कि मैंने कल डीपीपी में दिया था, उसी के अकॉर्डिंग मेरे को ईसा बताएंगी कमेंट करके, क्योंकि ईसा ने कल की क्लास अटेंड की इतने अच्छी तरीके से। सत्य की तो पहली क्लास है। तो मेरे को एक रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन बताओ, डीपीपी 1 में मैंने दिया था। मैंने कौन सा दिया था, देखो पहला क्वेश्चन ये है कि स्नेहा वॉज प्रिपेयरिंग लंच फॉर आवर फैमिली। स्नेहा अपने लंच मतलब कि लंच प्रिपेयर कर रही है अपनी फैमिली के साथ, लंच बना रही है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ। सी बॉइल्ड पोटैटो एंड मैश्ड देम। वह आलू को उबालती है और वो उनको मैश करती है। यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन। स्नेहा यस सर। अपने फैमिली के साथ लंच बनाती है, उसने आलू बॉईल किए, उसको उसने मैश किए, देन शी डिसाइडेड टू फ्राई देम इन ऑयल। उसने डिसाइड किया कि वो उन आलू को फ्राई करेगी तेल में। तो मैं लिख देता हूँ कि पहले स्नेहा ने क्या क्या किया, अपनी नोटबुक में भी लिखते जाना। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीके से पूछा जाएगा, आप बता दोगे। सबसे पहले स्नेहा ने लंच तैयार किया, हाँ अपनी फैमिली के साथ। ठीक है। दूसरा इसने बताया कि उसने आलू को बॉयल किए और उसके बाद मैश कर दिए। ये 2 पॉइंट हमने अभी तक देखे। यस और नो, हमने 2 पॉइंट देखे नहीं देखे, यस सर। है ना। और तीसरा ये कहता है कि सी डिसाइडेड टू फ्राई देम इन ऑयल। अब इन पोटैटोज को वो ऑयल में फ्राई कर दिया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। अब उसने नोटिस किया आफ्टर फ्राइंग उसका कलर चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गया पोटैटोज का। जब हम उसको फ्राई करेंगे तो सबसे पहले जो वाइट वाइट पोटैटोज का ब्राउन में या फिर डार्क ब्राउन या हल्के ब्राउन में चेंज हो जाता है। अगर हम उसमें कुछ भी करें, अगर हम उसमें हल्दी डालें तो येलो कलर चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो उसने नोटिस किया कि आफ्टर फ्राइंग पोटैटो की स्मेल चेंज हो गई, स्मेल और क्या चेंज हो गया, हमारा कलर। यहाँ तक क्लियर आया? यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसने क्या किया, बाद में उसने एडिड किया लेमन जूस टू मिल्क बाई मिस्टेक। उसने गलती से मिल्क में लेमन जूस ऐड कर दिया। फिर उसने इसको करने के बाद उसने क्या कर दिया कि उसने लेमन जूस को गलती से मिल्क में ऐड कर दिया। ठीक है, मिल्क में ऐड कर दिया बाई मिस्टेक, उसको पता नहीं था। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो मिल्क है वो बन गया दही। यहाँ तक तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का। इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब ये दूसरा उसने कहा कि उसने बाद में मिल्क ऐड किया गलती से बाई मिस्टेक। अब उसने क्या देखा कि आफ्टर एडेड लेमन जूस इन मिल्क, तो वो क्या बन गया, कर्ड।
यानी दही के रूप में वो पेश हो गया उसके सामने। अब उसका बड़ा भाई सोडा पी रहा था एंड उसने नोटिस किया कि उसमें से बबल बाहर आ रहे थे सोडे में से। जब भी हमने सोडा सोडा अगर हम शादी पार्टियों में गए होंगे तो हमारे सामने क्या होता है, उसमें बबल्स बाहर होते हैं सोडे में से। तो उसमें हमारे 3 पार्ट पूछ ले। पहले इसने ने लंच लंच का बोला, फिर उसने गलती से उसमें मिल्क में लेमन जूस डाल दिया। फिर उसके भाई की बारी आती है, वो सोडा ड्रिंक कर रहा था बट लेकिन उसने नोटिस किया कि इसमें कुछ बबल्स आ रहे थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब स्नेहा ने क्या किया, एक स्टील की स्पून ली। स्टील की क्या ली? स्पून। अब उसने ओपनली एयर में उसको खुलेआम छोड़ दिया। अगर वो देखती है आफ्टर 2 मंथ तो उसको नजर आता है कि उसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन। अगर हम कुछ भी स्टील की चीज लेते हैं, अगर हम उसको एयर में ओपन कर दें तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका कलर रेडिश ब्राउन हो ही जाता है। तो हमारे इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 इसमें पार्ट बताने हैं। पहला ये था कि स्नेहा ने अपने घर अपने फैमिली के साथ लंच को प्रिपेयर किया एंड उसने पोटैटो मैश किए एंड उसके उसने फ्राई किए, बॉईल किया, फ्राई किया। उसने देखा कि उसकी कलर और स्मेल चेंज हो चुका है। अब उसने गलती से क्या किया कि मिल्क में नींबू ऐड कर दिया, बट लेकिन वो दही बन गया। अब उसका भाई आता है। अब उसका भाई सोडा पी रहा था, उसने देखा कि उसमें से बबल आ रहे हैं। तो अब स्नेहा की बारी आती है। स्नेहा ने स्टील का स्पून लिया एंड उसमें कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दिया, तो उसको नजर आया कि ये रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। तो मेरे को पहला चेंज ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल चेंज ऑब्जर्व्ड इन द किचन। उसने स्नेहा ने कौन सी चेंज ऑब्जर्व की किचन के अंदर? सपोज मैं सत्य की बात लूँ, सत्य आप ये हो, आपने लंच बनाया, आपने पोटैटो बॉईल की, मैश किया, फ्राई किया, आफ्टर फ्राइंग स्मेल और कलर चेंज हुआ। मेरे को ये बता दो कि इसमें फिजिकल चेंज क्या क्या है। मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है बॉइलिंग पोटैटो। बॉइलिंग पोटैटो, इसका फिजिकल चेंज बताना कि कौन कौन सा है। सेकंड है आपका फ्राइंग पोटैटो। तीसरा है कर्डिंग ऑफ मिल्क और रोस्टिंग ऑफ स्पून। सर बॉइलिंग ऑफ पोटैटो इज अ फिजिकल चेंज। और पक्का आंसर चाहिए? मेरे को ये नहीं कि 3 स्टूडेंट है, सत्य, ईसा और आयुष कुमार। मेरे को सत्य का आंसर ठीक है, बॉइलिंग ऑफ पोटैटो, क्योंकि उसने फिजिकल चेंज किया है। तो उबालने के बाद पोटैटो का पोटैटो ही रहेगा, बॉइलिंग ऑफ पोटैटो। मेरे को और दोनों का आंसर चाहिए, चाहे आप कमेंट कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए। पूछ रहा था। सत्य, यस सर। क्वेश्चन समझ आया? यस सर आ गया। सर सेकंड क्वेश्चन में वाले में तो पूछना क्या था? पीपीटी सबसे पहले मैं पूछा था ना कि स्नेहा ने पोटैटो को ना बॉईल किया, उसके बाद उसको स्मैश करके उसको फ्राई कर दिया, तो वो एक केमिकल चेंज हो गया फ्राई वाला पार्ट। और वो लेमन जूस वाला, उसमें एक पीपीटी फॉर्म हो जाएगी जो एक कर्ड के रूप में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। और स्टीलिंग स्पून उसका कोरोजन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेटल के ऊपर मॉइस्चर अटैक कर देता है। हाँ ठीक है, फिर को आंसर का मिल चुका है शायद। फ्राइंग पोटैटो केमिकल कौन सा है? मैंने ऑप्शन दिए थे 4 ऑप्शन। फ्राइंग पोटैटो केमिकल चेंज, क्वेश्चन को ध्यान क्या कह रहा है, इसी में हम गलती कर देते हैं। ये किस लेवल का क्वेश्चन है? ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, उसके बेसिस पर डीपीपी में डाला है। क्वेश्चन 2 आता है, ऐसा कौन सा इवेंट इन्वॉल्व हुआ है जिसमें चेंज हो रहा हो कलर और फॉर्मेशन हो रहा है न्यू सब्सटेंस? क्वेश्चन 2 ध्यान से सुनिए।
विच इवेंट, ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इन्वॉल्व हो रहा है? ऑप्शन यही है कि बॉइलिंग पोटैटो सर फ्राइंग dissolving पोटैटो। salt in water, वाटर। सर एक अब और मैं दोबारा बताऊं, बोले इसमें क्वेश्चन। आपको एक बात ध्यान करनी पड़ेगी, इसमें आपको एक बात ध्यान करनी पड़ेगी। स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उन्होंने देखा डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डायरेक्ट टिक मार दिया, बट लेकिन इसमें कभी भी सॉल्ट की बात, इस क्वेश्चन वाटर की बात हुई है। सत्य, हाँ या ना? सर क्या? इस क्वेश्चन में वाटर की बात हुई है, जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें वाटर की बात हुई है। नो सर। हाँ तो बस तो टाइम पोटैटो, क्योंकि इसमें चेंज इन कलर हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है न्यू सब्सटेंस का, तो दोनों से क्लियर हो गए। यस सर। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी हमारी इसमें फॉलो हो रही है। इसमें क्वेश्चन दे रहा है अबे कि पोटैटो क्या कर रहा है, तो हम उसको कंडीशन में नहीं बता सकते, उसमें कंडीशन भी गिवन दे रखी है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन का। अब मेरे को ये बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल, सर केमिकल चेंज। और दूसरा असर्शन चेंज, और रीजन है आपका रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन, यानी कि रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जो था वो डिफरेंट हो गया आयरन से। क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है? सर एक और दोबारा बोल दीजिए। यस। सर यस सर, ट्रू है वो दोनों तो। मैंने ये बोला दोनों पहला था कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, कि जो हमारा रेडिश ब्राउन सब्सटेंस है वो फॉर्म हो गया किसी विच विच इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन, डिफरेंट हो गया उतना आयरन में। यस सर। तो इसका रीजन क्या होगा? असर्शन है कि हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है, और रीजन है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट लेकिन रीजन का एक्सप्लेनेशन सही है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सीजी मतलब केमिकल चेंज, ठीक है। और रीजन हमारा बताता है, रीजन क्या है हमारा? रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, आर भी लिख रहा हूँ, ठीक है, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सर ए एंड आर इज ट्रू एंड द आर इज करेक्ट ए एक्सप्लेनेशन एंड ट्रू। आर इज ट्रू, ओके, गुड गुड, विजिबल है। आयुष ने भी यस बोला, ईसा ने भी, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। 5। भाई बीच बीच में क्यों आ रहा? अदीवा है, अच्छा अच्छा। अदीवा, मैंने यहाँ पे एक ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन बताया था, अगर आपने सुना हो ठीक है, वरना डीपीपी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदीवा, वैसे ये क्वेश्चन कैसा लगा? फिजिकल और केमिकल चेंज समझ आ गया ना पूरा इस क्वेश्चन से? पता चल गया यस ना कि सर। किस कंडीशन में फिजिकल चेंज लग रहा है? ये क्वेश्चन अभी तक आपने कहीं पर देखा है ऐसा क्वेश्चन? किसी टीचर ने कराया ऐसा क्वेश्चन? यस और नो? नो सर। नहीं ना, तो ठीक है फिर। अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है फिजिकल और केमिकल चेंज का। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मैंने बोला था दीवा को, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बारिश होने वाली है और कॉन्सेप्ट की पीएचडी होगी विद क्वेश्चन के साथ। अगर तुम मेरी डीपीपी में देखोगे, शायद तुम अपने
मात्र एक, उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले मैंने कि समझ भी नहीं है कि अगर तुम इसी क्वेश्चन में देखो तो उसने 4 पार्ट पूछ लिए, किचन वाला पूछ लिया, उसने अपने भाई का पूछ लिया, और किचन में भी उसने 3 पार्ट पूछ लिए, टोटल 4 पार्ट पूछे नहीं पूछे उसने। कमेंट कर दो भाई, यस नो का आंसर तो दे दो। यस नो। सर क्लास कब ओवर होगी? नो का आंसर दे दो बस, कि मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हो तो फिर हम क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है? जल्दी कंटिन्यू। सर बैटरी खत्म हो रही थी। ऐड में आओ, जैसे कि ए प्लस बी सी प्लस डी, दिस इज हमारा रिएक्टेंट पार्ट, ये हमारा प्रोडक्ट पार्ट। ऑल राइट, सत्य, ईसा, यस सर। अजीबा, आयुष कुमार, ऑल राइट, ये यहाँ तक क्लियर हो गया? बस ये हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानने का तरीका है। अब मैं एक चीज बता दूं कि इसमें आपकी एक इम्पोर्टेंट है, रिएक्टेंट में अगर हम कोई भी लेते हैं, जैसे कि ओ टू क्या हो गया? बैलेंसिंग बताओ, बैलेंसिंग तो क्या होगी? बैलेंसिंग मेरे को ये सर बता दो। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। एक सर यस सर, बैलेंस कर देंगे। अब स्क्रीन विजिबल है? नो सर। अब विजिबल है? चलो थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगी, बट मेरे को ये बता दो कि अगर हम H प्लस O2 को बैलेंस कर रहे हैं H2O में तो कैसे बैलेंस होगा? अब विजिबल है, ठीक है? H प्लस O2 को बैलेंस करें तो कैसे बैलेंस होगा, मेरे को ये बता दो बस। तो हेलो हेलो। हम्म तो बेसिक पे 2H है, क्योंकि हमारा H2 है, ऑक्सीजन एक है, तो कैंसिल हो जाएगा, 4 अप्लाई कर देंगे, 100 में यहाँ पे हो जाएगा, इधर 2H लग जाएगा। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं करता हूँ मैं स्टोइचोमेट्रिक, ठीक है? यहाँ तक ये समझ आ गया? अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा स्टोइचोमेट्रिक की सपोज A प्लस वाई बी टू गिव सी जेड, या फिर जेड सी। तो जो हमारा एक्स आई प्लस जेड है, ये हमारा होता है बैलेंस कहाँ है? इसका बैलेंस कहाँ है? अब बैलेंस हुई है ना, H2O प्रोडक्ट हमारे पास O2 है, बट लेकिन प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन वन है ना, और हमारा हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस कहाँ है? कल भी यही गलती हुई थी रात, तुमने केमिकल चेंज तुमने उनको दोनों को सॉलिड सॉलिड से लेके गैस गैस में कर दिया था। कहाँ है बैलेंस ये? बोलो, कहाँ है बैलेंस? सत्या, अनम्यूट सर करो अपने बैलेंस। आप को। यस सर।
हेलो, यस सर। बैलेंस कहाँ है ये मेरे को ये बता दो। विजिबल है ना सर बैलेंस नहीं है ना। बैलेंस? अब बैलेंस हुई है ना, हमने 2h लिख दिया ना, 2h प्लस उसके बाद बैलेंस हुई है। हाफ 2, तो ये हमारी अब बैलेंस है। और जो हमारा ये 2 है ना, ये हमको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर रहे हैं हमेशा। कभी भी अगर किसी भी एटम के आगे कोई भी वैल्यू आ जाए, 2 या फिर 3 या 4 या फिर एनीथिंग, कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। ये न्यू थिंग वाला रिएक्शन तो क्लियर हो गया ना। तो हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा सब्लिमेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला आता है सब्लिमेशन, हमारा कंडेंसेशन। तो सब्लिमेशन ऑफ कंडेंसेशन के बारे में बताए, फिर मैं वीआईपी एग्जांपल दूंगा। बताओ, सब्लिमेशन का एग्जांपल कोई दे सकता है? सब्लिमेशन का कोई भी डिफाइन कर सर सकता है? नेफ्थलीन बॉल। नहीं, एग्जांपल नहीं, मैं सब्लिमेशन पूछूंगा होता क्या है। डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस, या फिर डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट without changing state of liquid is known as sublimation. क्या हो? सर क्या? क्या होता है हमारा? क्या कंडेंसेशन बताओ मेरे को। चलो मैं कंडेंसेशन डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सब्लिमेशन जैसे कि अभी सत्य ने बताया कि डायरेक्ट चेंज होता हो जाता है हमारा सॉलिड से गैस, बट लेकिन उसमें एक चीज ये याद रखना है कि इसमें कोई भी लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएगा, वही हमारा सब्लिमेशन है। सब सारी पार्टियों में देखा होगा, उसमें एक बकेट में पार्टिकल्स डालते हैं, डायरेक्ट उसमें फॉक्स क्रिएट हो जाता है, तो हमारी गैस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आती है। बट उसमें हीट एनर्जी निकलती है, तभी तो हम कहते हैं कि उससे दूर हो, क्योंकि गर्म रहता है, उसमें हीट प्रेजेंट हो सब्लिमेशन में। ये भी याद रखना, ठीक है। बस मैंने बेसिक सा पार्ट। मेरी वॉइस आ रही है? और ये मेरी यस सर। ठीक है। तो उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी, ठीक है। एक तो उसमें कोई भी लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाएगा। जैसे ड्राई आइस मूव करता है डायरेक्ट सॉलिड से लेके गैस तक, तो ये हमारा सब्लिमेशन होता है। दूसरी चीज, स्टेशन में आपने कभी आप कभी कहीं
गए होंगे, अभी आप घूमने गए होंगे, वाटर ड्रॉप एक अलग सी लेयर बन के आ जाती है कंडेंसेशन। वही है कंडेंसेशन में वही होता है। ठीक है। फिर जो होती है वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर हम फ्रिज में कभी बोतल निकालते हैं तो जाती है तुम लोगों को, जिस पे हाथ रखते तो हमको कूलिंग कूलिंग जैसा महसूस होता है या नहीं होता है, कूलिंग टाइप का। हाँ या ना। कूलिंग टाइप का महसूस। तो वही हमारा कंडेंसेशन होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं थर्मल एनर्जी के ऊपर। थर्मल एनर्जी क्या होती है, ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा थर्मल एनर्जी होता है, जो कि है ना कौन सा मॉलिक्यूल्स को मूव करने से थर्मल एनर्जी, मॉलिक्यूल को मूव करने से थर्मल, बताना भूल गए। और कन्वेक्शन, ये आपने पढ़ा है, कंडक्शन रेट और कन्वेक्शन, ये आपने पढ़ा है। कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, ये पता है इस समय कि थर्मल एनर्जी दोनों। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएशन की। जैसे कि एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम, वो रेडिएशन प्रोसेस कहलाएगा। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन होता है एनर्जी डॉट। अभी अगर तुमने कभी गैस पे कभी कुछ भी रखा होगा, स्टील का अगर हम बर्तन वगैरह रखते हैं, तो जब भी हम उसको पकड़ते हैं तो होता है वो रॉड के थ्रू होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन होता है एंड थ्रू एयर मॉलिक्यूल, होगी एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू। जैसे कि अगर हम सन की देखें तो सन में एनर्जी होती है तो हमारी एयर के थ्रू हमारे ऊपर ट्रांसफर होती है, वो होता है हमारा कन्वेक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों डिफरेंट है। रेडिएशन में विदाउट एनी मीडियम के एनर्जी ट्रांसफर होगी, और कंडक्शन में एनर्जी ट्रांसफर थ्रू रॉड होगा, और कन्वेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर और रेडिएशन में। अब ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ से हम कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वन, तो अब हम यहाँ से कल स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज से रहे उसकी डीपीपी कर लेना, वैसे मैंने कल ही अपलोड कर दी थी, आज और डीपीपी कर लेना। ओके।
और मैं नेटवर्क का देखता हूँ, नेटवर्क इशू मेरे साइड से भी बहुत हो रहा है। जो तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जो कल शाम को 6 बजे होगी। आज का क्वेश्चन कैसा लगा, जो मैंने केस टेस्ट बताया था, क्यू क्वेश्चन बताया था, वो कैसा था? केमिकल चेंज का अंदाजा लग गया ना किस लेवल। तो चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है।